हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। और जिसने ये कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उसे करके दिखाना है। और मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी बोले ले बेटा ये तो तेरा हक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। दोस्तों सभी वीडियोस के अंदर मेरा कलेक्शन ये रहता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए प्रश्न हैं दोस्तों, वहां से मैं आपको प्रश्न करवाता हूं ताकि आपके टाइप भी क्लियर होते जाए। आइए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c ज्ञात करें। 2a बराबर हमारे पास है 3b, क्या है दोस्तों 2a बराबर हमारे पास 3b है और 4b बराबर हमारे पास है 5c। ठीक है दोस्तों, इससे a अनुपात b मैं निकालूंगा यहाँ से। तो दोस्तों a का अनुपात तो ये हो जाएगा, b का ये हो जाएगा, तो a अनुपात b हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। a का तो 3 हो जाएगा, 3 अनुपात 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, a का तो 3 हो गया और b का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं b अनुपात c इससे निकालूंगा मेरे दोस्तों। b अनुपात c निकाल देंगे यहाँ से, तो b का तो 5 हो जाएगा, 5 अनुपात 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 अनुपात 4 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है अगर कॉमन संख्या दी हुई है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, पहले इनका गुणा करते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं, फिर नीचे का गुणा कर देते हैं। ये हमारी पहली संख्या अनुपात बीच की संख्या अनुपात आखिर वाली संख्या आती है। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ये आपका अनुपात आ गया दोस्तों। कट रहा है तो काट लेते हैं, अगर नहीं भी कट रहा है तो रहने देते हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है आपका a अनुपात c ज्ञात करें। मेरे दोस्तों क्या पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न, तो a अनुपात c हम कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा सा यहाँ से उठा लेंगे दोस्तों। 15 तो a है और अनुपात कितना है दोस्तों, c है दोस्तों। ठीक है, 15 अनुपात 8 हमारा आंसर रहने वाला है दोस्तों। प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 15 और यहाँ से लेकर 8। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न। दो संख्याओं में 3 अनुपात 5 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याएं उनमें अनुपात 3 अनुपात 5 है तथा इनका एलसीएम 300 है। ठीक है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, मैं दो संख्याएं मान रहा हूं a अनुपात b है, जिनमें दोनों में अनुपात कितना है, 3 अनुपात 5 है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि अनुपात को संख्या में किस तरीके से चेंज किया जाता है दोस्तों। अनुपात को हम कोई कॉमन वैल्यू है दोस्तों उससे गुणा कर देते हैं और हमेशा की तरह हम कॉमन वैल्यू क्या मानते हैं दोस्तों, x मानते हैं। तो दोस्तों हमारे पास संख्याएं आ गई है 3x और 5x। ठीक है मेरे दोस्तों, 3x और 5x हमारे पास संख्याएं आ गई है। अब दोस्तों 3x और 5x का हमें एलसीएम लेना है दोस्तों। तो एलसीएम हम कौन से मेथड से लेते हैं, इसी मेथड से हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी मेथड से हम लेते हैं। सबसे पहले हम 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पे 5x बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ले लेते हैं 5 का भाग दे देते हैं, यहाँ पे x है, ये 5 एकम 5, यहाँ पर भी x बच जाएगा। ठीक है, अब x का भाग देते हैं, x एकम x, x एकम x। ठीक है, तो हमारा पास एलसीएम क्या आया दोस्तों, 3 गुणा 5 गुणा x। तो हमारे पास 3 पंजे 15x क्या आ गया दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों। 15x क्या हो गया हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया है मेरे दोस्तों। तो प्रश्न कह रहा है कि इनमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 15x। ठीक है, एलसीएम हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया, 15x, लेकिन प्रश्न कह रहा है इसका एलसीएम कितना है, 300 है मेरे दोस्तों। अब काट देते हैं इसको, 15 एकम 15, 15 दूना 30। ठीक है, 20 हमारा x बराबर 20 आ जाएगा दोस्तों। तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। छोटी संख्या 5x है या 3x है, 3x है, तो 3 गुणा x का मान 20 हो जाएगा, 20 या 60। हमारे पास छोटी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 60 आ जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। दो संख्याओं में 3 अनुपात 5 का अनुपात है, इनका एलसीएम 300 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। दोनों संख्याएं ले ली, इनका अनुपात ले लिया, फिर क्या करते हैं, कॉमन संख्या से इनको गुणा कर देते हैं। कॉमन संख्या हम मानते हैं दोस्तों x। ठीक है दोस्तों, जैसे x से गुणा करते हैं
तो हमारे पास संख्याएं आ जाती है। अब संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, 3x और 5x का हमने एलसीएम लिया था दोस्तों, ठीक है। 3x और 5x का एलसीएम कितना आया था दोस्तों, हमारे पास 15x आया था। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 15x नहीं है मेरे दोस्तों, 300 है, ठीक है। तो 15x को बराबर हम 300 के लिख देंगे, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो 20 आ जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 3x छोटी संख्या है, 3 गुणा x का मान कितना है, 20, तो 3 गुणा 20 करेंगे तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से अगला प्रश्न। दोस्तों हमारे पास अनुपात दिए हुए हैं 2:3 तथा 4:7 तथा 1:2 तथा 5:8। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 5:8 में से सबसे बड़ा अनुपात पूछ लिया जाता है। कई बार बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, या इसके बराबर अनुपात कौन सा है। इस तरीके के प्रश्नों में हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको बटे के रूप में लिख लेते हैं, 2/3 4/7, इनको इस रूप में लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 5/8। अब जो नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम ले लेते हैं मेरे दोस्तों, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 7 हमारे पास क्या है, 3 7 2 और 8, ये है हमारे पास 2 और 8, ठीक है। तो 2 से भाग देते हैं, 3 7 1 और 4, ठीक है। अब 4 का भाग दे देते हैं, 3 7 1 और 1, ठीक है। अब 3 का भाग देते हैं, 1 7 1 और 7 का भाग देते हैं, 3 7 21 21 4 84 गुणा 2 करेंगे दोस्तों तो 16 दूना 32 168 हमारे पास आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। 84 गुणा 2 करेंगे दोस्तों तो 168 हमारे पास आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 168 से सबको गुणा करके देखना है, क्या करना है आपको, 168 से सबको गुणा करना है दोस्तों। 168 से गुणा करते जाओ, जो संख्या आएगी हमारे पास वह हमारे पास क्रम आ जाएगा इनका छोटा बड़ा। तो 2/3 को क्या करते हैं, 168 से हम गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 56 का 2 करेंगे तो 102 हमारे पास, 112 हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसका अनुपात का मान कितना है, 112 है। अब इस वाली डिजिट को क्या करते हैं, 168 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 2 बार गए 2 बच गए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 24 चौक 96, 96 इसकी वैल्यू आ गई है मेरे दोस्तों। अब 1/2 को 168 से करेंगे तो सीधा सीधा इसका आधा हो जाएगा 168 का, तो 84 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। और 5/8 से 168 को गुणा करेंगे दोस्तों तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 पंजे 105। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 2:3 है। क्यों, क्योंकि इसका मान ज्यादा आ रहा है दोस्तों, तो 2:3 आपका सबसे बड़ा अनुपात है। जबकि सबसे छोटा अनुपात कौन सा है मेरे दोस्तों, 1/2 आपका सबसे छोटा अनुपात है, यानी कि 1:2 आपका सबसे छोटा अनुपात है मेरे दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां से आकर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिएगा दोस्तों चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।